मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम आपसे एक छोटी बात और महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। वह क्या है? अज्ञानता ही असफलता का कारण होता है, या हम ये कह सकते हैं अज्ञानता ही हमारे दुखों का कारण है, हमारे पीड़ाओं का कारण है। यानी जब भी हम कोई फेलियर हो जाते हैं या लूजर हो जाते हैं तो उसके पीछे मूल हमारी अज्ञानता का ही रोल होता है। यानी हमें मुवक्कल ज्ञान नहीं होने से, एक मुकम्मल ज्ञान नहीं होने से, एक सही ज्ञान नहीं होने से, एक वक्त पर ज्ञान नहीं होने से हम उस चीज़ को भली भांति जानते नहीं और हम अपनी धारणा बना लेते हैं और उस पर चल निकलते हैं। इससे होता क्या है, फिर हमारे जीवन में धन के लिए तो आप निकल गए, धन तो मिल गया पर सुख नहीं मिला। सुख के लिए तो आप निकल गए, तब धन नहीं मिला। आप धन और सुख के बीच में आप फंस गए। अब परिवार के लिए निकल गए, फिर परिवार का प्रेम नहीं मिला। अब प्रेम के लिए निकल गए तो परिवार हाथ से चला गया। यानी कि अधूरी ज्ञान हमारे जीवन का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क कर देता है। मेरे एक पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मित्र, मैंने अपनी ज़िंदगी में खूब धन कमाया, इतनी धन कमा लिया कि मैं कभी बचपना में या युवावस्था में मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी इतने पूंजीपति बनूंगा, कभी मैं इतनी ऐश्वर्यशाली बनूंगा। लेकिन मेरे मन में एक जुनून था। सफलता मतलब मैं समझता था धन का अर्जन। सफलता का मतलब ही मैं समझता था कि पैसे की आना। यानी हम देखते हैं कि जो धनपति होते हैं, जो अमीर होते हैं, या जो बड़े कर्मचारी होते हैं, या जो बड़े लीडर होते हैं, नेता होते हैं, ये इनके इर्द गिर्द लोग इसलिए सम्मान करते हैं इसको क्योंकि इनके पास अकुत संपत्ति होता है। मित्र ने बताया कि व्यापारिक ज्ञान होने से उन्होंने अकुत संपत्ति कमा लिया। मेरे एक मित्र ने बताया कि उनके पास टेक्नोलॉजी के ज्ञान होने से बड़ी कंपनियों में एक अच्छे पोस्ट पे गया और काफ़ी धन संपत्ति कमाया। पहले मुझको यही सफलता की पैमाना लगता था, लेकिन घर में सुख, शांति, सौहार्द, प्रेम या खुद के बारे में जानना, खुद को एक शानदार महसूस करना, खुद को एक अच्छा फीलिंग करना, ये सब पीछा छूटता गया। मेरे एक मित्र और थे जो खूब सफल हुए, लेकिन वह कालांतर में वो चरित्र पतन के कारण और नशा, कई तरह के व्यसनों में लिप्त हो जाने के कारण वो सारी समृद्धि उनका जाता रहा। तो सवाल ये कहा जाता है मित्र कि जिसको हम सफल बोलते हैं, सक्सेस मैन बोलते हैं, यानी धन आ गया तो सफल। इसके पास पहले कुछ नहीं था, आज बहुत धन है। पहले इसके पास छोटी कंपनी थी, आज बहुत बड़ी कंपनी है। पहले ये गरीब थे, आज ये अमीर हो गए। ये एक सफलता, धन की सफलता का पैमाना तो है, पर यदि मुकम्मल सफलता चाहिए तो ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान और नॉलेज ये दो अलग अलग बातें होती हैं। जब हम ज्ञान कहते हैं तब साधारण अर्थों में या तो लोग स्कूली ज्ञान समझते हैं, या तो टेक्नोलॉजी के ज्ञान समझते हैं, या व्यापार व्यवसाय का ज्ञान समझते हैं, या समाज का ज्ञान समझते हैं। मित्रों, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारियाँ हैं, हमारे बुद्धि के द्वारा उपज की गई ये जानकारियाँ हैं। ये हमारे बुद्धि बल को आगे बढ़ाता है, या जब हमको सही समय में सही डेटा मिल जाता है तो हमारे कार्य में ये काफ़ी सफलता देती है। लेकिन जब हमको वास्तविक ज्ञान हो जाता है, यानी इस नॉलेज के पीछे का जो विज्ञान है, यदि उस विज्ञान को आप समझ लेते हो तब वो हमारा ज्ञान बनता है। इन्फॉर्मेशन के पीछे, जो डेटा संग्रह है उसके पीछे, या जो समाज संग्रह है उसके पीछे, या धन है, क्यों धन चाहिए, कितना धन चाहिए, किस बाबत धन चाहिए, इस धन का क्या गति करेंगे, इसका क्या उपयोगिता करेंगे, समाज चाहिए, इस समाज के क्या बेहतरी है, क्या समाज में हम हैं या हमसे क्या समाज है। छोटे छोटे बहुत सारे इनके चीरफाड़ है, मतलब विज्ञान है, विज्ञान पक्ष है। तो आप उस विज्ञान पक्ष को समझते हैं तो फिर ज्ञान आने लगता है। और ये हमारे मूलतः निजी भावना से संबंधित रखता है, निजी लाइफ से संबंधित रखता है, और ये हमारे अंदर की चीज़ों से रूहानी शक्तियाँ होती है। जब हम उन चीज़ों को समझने लगते हैं तब हमको मुकम्मल ज्ञान मिलता है। मित्रों, यदि एक बार आप चीज़ों को चीज़ों की तरह देखना सीख गए, आप उसके मूल को समझना सीख गए, धन को धन की तरह समझ गए कि धन मतलब क्या, इसकी उपयोगिता क्या, इसकी क्या वैल्यू है, उसी तरह से हमारे विचार का वैल्यू, हमारे समझ की वैल्यू, हमारे अपनापन की वैल्यू, हमारे सौहार्द की वैल्यू, हमारे प्रेम का वैल्यू,
हम हमारे परिवार का वैल्यू, यानी हम जब अपनी नॉलेज की वैल्यू समझते हैं, अपने परिवार की वैल्यू समझते हैं, यानी समझने की समझ की शक्ति उत्पन्न जब करते हैं, तब वह हमारे ज्ञान में तब्दील होता हुआ चला जाता है। फिर हम बात बात पे झगड़ते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, कुड़ते नहीं हैं, परिवार बिखरता नहीं है, परिवार टूटता नहीं है। हम आपसी समझ और तालमेल, हम एक दूसरे की समझ और तालमेल में फिर अपनी लाइफ को आगे निकालते हैं। जैसे जैसे हम समझ उत्पन्न होता है, यही हमारे ज्ञान को प्रकट करता है। मित्रों, पहले ज़माने में, यानी आदिकाल से छोड़ दीजिए, बीच के ज़माना जिसे हम ऋषि काल कहते हैं, चिंतन मनन और स्वाध्याय, ये तीन चीज़ें हमारे ज्ञान को परिपक्व करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने हमें निरंतर यह बोध कराते रहा कि देखो, यह संसार का ज्ञान आपको मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा, पेट का आप हल कर सकते हो, आप कपड़े के बाबत, आवास के बाबत, निवास के बाबत, अपने सुख सुविधा के लिए, ये संपत्तियां जुटाने के लिए बहुत बड़ी नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। आप एक विषय में दक्ष हो जाइए, आपके भीतर टैलेंट है, उसको निखार लीजिए, लग जाइए, ये संपत्तियां मिल जाएंगे। लेकिन वास्तविक सफलता जीवन का तभी है जब वह धन आपको सुख दे, जिस धन से आपको ने कमाया है। वह जिस क्षेत्र में, फील्ड में काम कर रहे हो, वो फील्ड आपको शांति दे। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, वो काम आपको सुकून दे। यानी जहाँ आप हो, जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हो, जिस तकनीकी पर आप काम कर रहे हो, जहाँ आपका वैभव काम कर रहा है, उसमें आपको सुख, शांति और आनंद से यदि भर जाए, तो फिर वो आपके ज्ञान में तब्दील हो जाता है। मित्रों, यदि आपने विवेक छन्नी लगा रखा है और समझ के पूठे दिया आप में, आप चीज़ों को चीज़ों की तरह समझने की शक्ति उत्पन्न कर लिया है, तो फिर आपके जीवन में सुख भी होगा, शांति भी होगा, समृद्धि भी होगा और प्रेम भी होगा। मतलब आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप बहुत कुछ खो चुके रहेंगे। यदि मान लीजिए आपने बहुत कुछ खो भी दिया है, तब भी आपका वह खोया हुआ शक्ति, सामर्थ्य, प्रेम, आनंद आपको उपलब्ध हो ही जाएंगे। उसका एक वातावरण बन ही जाएगा, उसके लिए एक परिकल्पना आ ही जाएंगी, उसके लिए समय आपको ला के दे ही देगा, उसके लिए अंतरिक्ष आपको जुगाड़ कर ही देगा। इसीलिए आधे अधूरे ज्ञान बड़ी घातक होता है। मेरे एक मित्र था, वो उस मित्र ने बताया कि उसके जीवन में, उसके परिवार में उसका आधा अधूरा ज्ञान किस तरह से बर्बाद कर दिया। हम एक पड़ोसी था, एक पड़ोसी ने कहा कि ये फलाना टेबलेट होता है जिसको खा लेने से ये बीमारी ठीक हो जाता है। अब किसी का बीमारी तीर तुक्का में ठीक हो गया, अब वो प्रचार करते फिरते हैं, जहाँ जाते हैं, कई लोग उसके कारण से मृत्यु के कगार में पहुंच गए, लाखों रुपए का उनका खर्च हो गया। एक ने तो उसके ऊपर केस ही ठोक दिया। मतलब यदि आपको किसी चीज़ की मुकम्मल ज्ञान नहीं है, तो आप ऐसा मत गारंटी कीजिए कि यह इसके लिए ही है, मैं इसको जानता हूँ, मैं यही करता हूँ, आप भी प्रयोग करें। नहीं, आप कह सकते हैं ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभूत है, मैंने इसको इस तरह से देखा है। देखने के भी कई दृष्टिकोण होते हैं, समझने के भी कई तरीके होते हैं। तो मित्रों, अज्ञानता ही वास्तव में लूजर होने का कारण है, फेलियर का कारण है, दुख का कारण है, पीड़ा का कारण है। और ज्ञान होने से आप उस पीड़ा को समझेंगे तो पीड़ा का निवारण होता चला जाएगा, दुख को समझेंगे तो दुख का निवारण होता चला जाएगा। आप अपने फेलियर होने के कारण को समझेंगे तो आप फिर पास होते हुए निकल जाएंगे। अपनी असफलता के ठिकरा किसी को फोड़ना नहीं पड़ेगा। वॉच करेंगे, देखेंगे, अवलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, वो आपको समझ आता हुआ जाएगा और आप फिर अपने ज्ञान का जो खजाना है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जिसको आप रोज़ रोज़ कमाते हो, तब भी आपकी जो पोटरी है वो खाली रहता है, तब भी वह आपका खजाना खाली रहता है। जैसे आपने आज खाना खाया, हजम किया, रस रसायन बनकर वो अंगों में चले गए, आपका पेट खाली हो गया। ऐसे ही जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसका आप उपयोग किए, उस समय में उपयोग किए, उस कालांतर में उपयोग किए, अब हो वो उसका उपयोग हो गया, अब वो आपका फिर ब्रेन खाली हो गया, तो आज आपको फिर ज्ञान लेने की ज़रूरत है। इसी को चिंतन, मनन और स्वाध्याय कहा गया कि जब रोज़ आप स्वाध्याय करेंगे तो मनन करेंगे, मनन करेंगे तो चिंतन करेंगे, चिंतन और मनन से आपका फिर ज्ञान का भी वृद्धि होगा। तो मित्र, ऐसा मत समझना कि मैं आज ये पोथी पढ़ लिया मेरा ज्ञान आ गया, मैंने ये साहित्य पढ़ लिया तो मेरा ज्ञान आ गया, मैंने ये डिग्री हासिल कर ली तो मेरी ज्ञान आ गई। वो सब इस संसार को बताने के लिए ठीक है।
एक इंजीनियर था, एक इंजीनियर से मेरी बात हुई। उससे मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ, जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तब तुम ज्ञानी हो गए थे, क्या उस ज्ञान के आधार पर अब तुम हर काम को बेहतर कर लेते हो? तब उन्होंने कहा कि जो मैंने पढ़ाई के दौरान ज्ञान प्राप्त किया था वो एक नॉलेज था, एक इन्फॉर्मेशन था, एक बेसिक ज्ञान था। उस बेस के ज्ञान के आधार पर हम जब आज काम करते हैं तो रोज़ को रोज़ नए इस ज्ञान को अपडेट करना पड़ता है, हमें ईजाद करना पड़ता है, हमको नए तरीके ढूंढना पड़ता है, हमको नए कल्पना करना पड़ता है और नई नई भाषा, उस भाषा में हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी रोज़ हमको अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी स्रोत से, सोर्स से या कल्पना से या अपनी कल्पना शक्ति से या अपनी इच्छा की उड़ान से या हम लोगों को देखते हैं, परिकल्पना करते हैं या कहीं से नकल करते हैं, यानी कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे ज्ञान को और पुख्ता करे, हमारे ज्ञान में और अभिवृद्धि करे। इसीलिए तो नए खोज होते हैं, इसीलिए तो नए तकनीकी आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आते हैं और नए नए सुविधाएं उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमने पढ़ाई किया वो ज्ञान वहीं तक सीमित था, उसके आगे का वो उपयोगिता नहीं है। बस ये उपयोगिता है कि हमने उस फार्मूला को सीख लिया, उस मार्ग में चलना सीख लिया। अब मार्ग में रोज़ क्या क्या समस्या आ रहा है, उस समस्या का निदान तो उसी वक्त वही जानकारी होगा कि इस समस्या क्या है और हम उसको कैसे निदान कर सकते हैं। बस ये है कि जो हमने स्कूली शिक्षा प्राप्त किया था उस चौराहे से उस गली में हमको मोड़ दिया है जिस गली में ये हमारा फ्यूचर जा रहा है। मित्रों, आप भी देखिए, आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, आपके भीतर समझने की शक्ति है, आपके भीतर एक ज़बरदस्त ज्ञान है। उस ज्ञान को उघाड़िए। ज्ञान जैसे ही उघड़ेंगे आपके जीवन में सफलताएं होंगे, सुख होंगे, समृद्धि होंगे, प्रेम होगा, सौहार्द होगा। जीवन कहेगी वाह क्या बात है। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।